स्वर्ग का गुलाम बनने से बेहतर है कि नर्क का राजा बना जाए। आखिर ये कहावत इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है? आज इसी के ऊपर थोड़ा बात होगी और इस सच्ची कहानी के माध्यम से हम ये समझेंगे कि इसकी क्या वैल्यू है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये बात उस समय की है जब मेरे दादाजी का एक्सीडेंट हो गया था और उनके घुटने के ऊपर की हड्डी टूट चुके थे और उनका ऑपरेशन करवाना था। हमने एक सिटी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया और वहाँ पे लगभग 1 महीने के समय तक हमने वहाँ पे समय गुजारा और 1 महीने के बाद फाइनली हमें डिस्चार्ज मिल गया। सो एक फ्रेंड बात ये होती है कि जो एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है वहाँ पे इसका आपातकालीन व्यवस्था होती है। हॉस्पिटल में ले जाने के लिए होती है लेकिन बट हॉस्पिटल से ले जाने के लिए घर पे नहीं। तो मैं इसी तरीके से सोच रहा था बट मैंने इस बात को समझा उस दिन और मैंने सोचा कि आसपास में कोई व्यक्ति मिले जो कि ऑटो वाला हो और उसे बुक किया जाए और घर पे चला जाए। तो मैंने हॉस्पिटल के अंदर देखा लेकिन इधर कहीं नहीं दिखी कोई भी। और जैसे मैं हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकला तो वहाँ पे एक चाय की दुकान थी बगल में और वहाँ पे एक सज्जन आदमी लगभग 50-60 साल के उम्र रही होगी उनकी और वो एक चाय पी रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इस तरीके से एक बूढ़े आदमी हैं उनको थोड़ा सा सावधानी तरीके से घर पर ले जाना है, क्या आप ले चल सकते हैं? उन्होंने बोला क्यों नहीं चल सकते हैं। तो फाइनली वो आए हैं और हम लोग उनको बहुत ही सावधानी से वहाँ पे उनको बैठाया और सब कुछ सेटअप करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले। वो लगभग दिसंबर का महीना था और काफ़ी ज़्यादा कोहरा भी था और सूर्य की जो रोशनी थी वो मध्यम हमारे शरीर के ऊपर पड़ रही थी, बहुत ही नॉर्मल। और टेम्परेचर लगभग आई थिंक 8 से 10 के बीच में रहा होगा। तो वहाँ से जैसे हम लोग सावधानी तरीके से सिटी से बाहर निकले और सिटी से मेन गेट से होते हुए गांव के रास्ते की तरफ चले तो चूँकि मैं ऑटो में उनके पास ही बैठा था और उनसे थोड़ा बहुत बातचीत हमारी हुई और बातचीत के दौरान मैंने उनसे एक सवाल पूछा। उस सवाल का जो उन्होंने आंसर दिया वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सीखने वाली बात थी और एक तरीके से किसी भी एक और आम आदमी का दिमाग खोल सकती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल जी क्या आप महीने का डेली का कितना अर्निंग कर लेते हैं, ऐसा कुछ मैंने पूछा। तो उन्होंने बताया। फिर मैंने पूछा कि क्या ये ऑटो जो है ये आपकी खुद की पर्सनल है या फिर किसी थर्ड पार्टी का है? तो उन्होंने बताया कि ये जो मेरा ऑटो है ये मेरा खुद का ऑटो है बट ये मेरा खुद का ऑटो नहीं है। मैंने पूछा मतलब इसका? तो उन्होंने काफ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से इसका मतलब समझाया और ये इससे काफ़ी सीख भी मिलती है। उन्होंने बताया कि देखो इस शहर में सिर्फ 2 ही तरीके से लोग ऑटो चलाते हैं। पहला तो ये कि किसी जो वो लोग होते हैं जो किसी थर्ड पार्टी के ऑटो को हायर करते हैं एंड इसका एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो उसका परसेंटेज होता है जो इनकम करते हैं उन्हें वो पे करते हैं और बाकी जो बचा होता है वो अपने पास रखते हैं और वो डेली ऐसा करते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो जिनका ऑटो खुद का होता है वो चलाते हैं और उसका वो ओनर होते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं इसका ओनर हूँ बट इसका ओनर क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं मानता हूँ कि मैं इसका ओनर हूँ। देखो क्या होता है कि उन्होंने बताया कि जब किसी का एक आम आदमी जब एक आम आदमी एक निचले स्तर का आदमी कहने मतलब एज सोच के लेवल से एक निचले स्तर का आदमी जब ऑनर बनता है तो उसके अंदर कुछ बातों की खुशी महसूस होती हैं। पहली तो ये कि वो ऑनर हो गया और दूसरा ये कि उससे वो खुशी मिलती है कि वो काम को किसी भी तरीके से कर सकता है। जैसे जब उसका मन किया अपना काम किया, जब मन नहीं किया और उसके बाद वो समय का भी पाबंद नहीं हो पाता है। जब उसका मन किया 8 बजे सुबह निकला, 10 बजे निकला, 12 बजे निकला दिन में और रात को कब आया, कितने बजे आया, कितने घंटे काम किया, इसका कोई वो फिक्स नहीं होता। कभी ज़्यादा किया कभी कम किया। लेकिन वो बोलते हैं कि देखो इसका ऑनर, मैं ये सोचता हूँ कि इसका ऑनर कोई थर्ड पार्टी वाला पर्सन है एंड मुझे क्या करना है कि एक्स अमाउंट ऑफ इनकम परसेंटेज जो है मेरा, मैं उसको ऐसे तरीके से मुझे पे करना है। मैं जो ऐसा इमेजिन करता हूँ कि उसका इनकम मेरी इनकम जो है उसके कुछ परसेंटेज मैं पे करता हूँ और बाकी जो बचेगा वो मेरा होगा। फिर उन्होंने बताया कि स्वर्ग का गुलाम बनने से बेहतर ये है कि नर्क का राजा बना जाए। उन्होंने ऐसे इसलिए बोला कि बट ये तो बेहतर है कि ज़्यादातर लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन
इस चीज़ को कैसे अप्लाई करें। एक आम आदमी, जैसे ये होता है ना कि बड़ा आदमी, जो बड़ा आदमी होता है वो छोटी सोच बहुत ही कम रखता है, मतलब ना के बराबर रखता है छोटी सोच, और जो छोटा आदमी होता है वो बड़ी सोच नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि बड़ा आदमी छोटी सोच इसलिए नहीं रखता है कि उसके काम बड़े होते हैं, वो बड़ा काम करता है। एंड छोटा आदमी जो होता है वो बड़ी सोच इसलिए नहीं रखता है क्योंकि वो छोटा काम करता है, और छोटा काम करते दौरान अब वो उसे, अब इस कहानी के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है, उन्होंने इस तरीके से बताया कि देखो एक छोटे आदमी को कैसे बड़ा सोचना चाहिए और किस तरीके से बड़ा सोच करके उसे आगे जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के माध्यम से मैं यही बताना चाहता था कि तीन ऐसे मेजर लर्निंग्स मिलती है जो कि हमें अप्लाई करना चाहिए। वो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सोचना है, बड़ा सोचना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बड़ा सोचना ज़रूरी क्यों है? देखिए क्या होता है कि बिजनेसेस में ज़्यादातर बिजनेसेस 99% बिजनेसेस फेल क्यों होते हैं? उसका फेल होने का रीज़न क्या होता है? उन्हें अच्छी खासी फंडिंग मिल जाती है, अच्छी खासी आइडियाज़ मिल जाते हैं, अच्छी खासी जो कि स्ट्रैटेजी मिल जाती है, सब कुछ बेहतर मिल जाता है, लेकिन 99% बिजनेसेस फेल क्यों होते हैं? फेल इसलिए हो जाते हैं फ्रेंड्स कि वो चीज़ नहीं करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि वो बिज़नेस को पहले खड़ा नहीं करते हैं, पहले बड़ा करने के लिए सोचते हैं। विवेक बिंद्रा सर यही बोलते हैं बिज़नेस को खड़ा किया जाए। तो तीन ऐसी मेजर लर्निंग्स की एक नॉर्मल आदमी, एक बहुत ही छोटा आदमी को बड़ा सोचने के कैसे सोचना चाहिए और किस किस तरीके से करना चाहिए। पहले तो ये है कि बड़ा सोचना बहुत ही ज़रूरी है। बड़ा सोचे, कैसे भी किसी भी पोजीशन में रहें आप, लेकिन बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरा, हमेशा बड़ा काम सोचें प्लस उसके एक्शन जो लें, एक्शन लें इस तरीके से लें जैसे कि आप इसके पहले जहाँ भी काम करते थे, जैसे जॉब करते थे 10 घंटे देते थे, 8 घंटे देते थे, तो यहाँ पे 4 ही घंटे 5 घंटे दीजिए, लेकिन एज ए डिसिप्लिन तरीके से दें। जैसे कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के काम कर रहे हैं जो कि एज ए जॉब तरीके से, जैसे कि कोई व्यक्ति आपको ऊपर है, आपका बॉस कोई, ऐसा नहीं कि आप शुरू में ही अपना बॉस बन जाए, राइट। एंड थर्ड इज कि इसको स्केल कैसे किया जाए। स्केल करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि तभी आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि एक दो ऑटो चला करके या फिर एक तरीके से करके आप उसको बेहतर नहीं कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर नहीं बना सकते। सो फ्रेंड्स, बिज़नेस को करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्री में हैं, बहुत सारी चीज़ें पेड में हैं, बट एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी बनाकर करेंगे और डिसिप्लिन बनाकर करेंगे, और जहाँ इसके पहले थे वो चीज़ अप्लाई करेंगे, उसे वही माइंडसेट धीरे धीरे करके, तो फिर आप बेहतर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही सीख थी कि हमें अपने लाइफ में स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे जाना है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई एम ए डिजिटल बिजनेस एनालिस्ट एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योर, एंड मैं अपनी जर्नी स्टार्ट किया हूँ और कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा भी चल रहा है धीरे धीरे। एंड फ्रेंड्स, इसी के ऊपर मैंने एक शॉर्ट PDF गाइड रिसर्च करके बनाई है जो कि 15 पेज का है लगभग, और अलग अलग जगहों से मैंने इसको देखा है, और एज ए ग्राउंड लेवल पर जैसे कि कोई भी व्यक्ति बिजनेस को ऑनलाइन कैसे कर सकता है बिना किसी ज़्यादा नॉलेज, बिना किसी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बिना किसी ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स के। तो ये 5 ऐसे सिनेरियोज होते हैं, वो 5 ऐसे प्लेटफॉर्म से मैंने ऐसे डिस्क्राइब किए हैं जो कि इस शॉर्ट PDF गाइड में मैंने दिए हैं, और इसका लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे ले सकते हैं। एंड इस वीडियो के थ्रू अगर आपको वैल्यू मिली हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि उनके किसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू ग्रो इन योर लाइफ एंड self-made, be self-made. So thank you for watching this video.